हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आप सीखोगे सिमिलर फिगर्स के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाईली इम्पोर्टेंट एक वीडियो बनने जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन से, अपना पूरा ध्यान से, अपनी फुल फोकस से आपने चीज़ों को सुननी है, क्योंकि ये जो आपके पास जो कंसेप्ट आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपकी क्लास 9th के ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक एक्सरसाइज पूरा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मबनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 9.3 पूरा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मबनी है, क्लास 9 के नेशनल बुक फाउंडेशन के, ठीक है ना। सो यार शुरू करते हैं। देखो, यानी सिमिलर फिगर्स का है। सिमिलर का आपने पहले भी सुना होगा यार। सिमिलर मतलब एक जैसा, यानी वो फिगर्स, वो शेप्स जो क्या हो आपस में एक जैसा हो, यानी दिखने में एक जैसा हो। अच्छी तरह सुनना यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ यहाँ पर लिखी है। जो सिमिलर फिगर है वो होता कि हमारे पास सबसे पहले ये पता होनी चाहिए। इसके बाद ये सिमिलर फिगर्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जब भी दो फिगर, दो शेप्स, आपके कोई भी दो ज्योमेट्रिकल शेप्स आपस में सिमिलर है तो उनके रिलेशंस आपस में क्या होंगे, बड़ी डिटेल में हम इस वीडियो में तज़किरा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए तुम लोग जितने भी इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवालात हैं 9.3 के अंदर, आप इनको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यार, हमारे पास मैंने कहा यार सिमिलर वर्ड, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए यार कि सिमिलर फिगर सबसे पहले होता क्या है। देखो सिमिलर फिगर मतलब ऐसे फिगर जिसका जो मतलब शेप है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, और उसका साइज सेम होना ज़रूरी नहीं। यानी द फिगर इन विच द शेप मस्ट बी सेम बट द साइज में और मे नॉट बी सेम। यानी वो फिगर जिसके अंदर ये जो शक्ल है, शेप बोले तो दिखने में जो स्टाइल है ना फिगर का या किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स है, वो दिखने में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन उसके जो साइज़ है वो बड़ा और छोटा हो सकता है। सिंपल स्ट्रेट बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सिमिलर फिगर ऐसे दो फिगर को हम सिमिलर फिगर कहेंगे जिसमें क्या हो, जिसके साइड्स सेम हो या ना हो। साइड्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो एंगल्स है ना, एंगल्स उसका सेम होना मस्ट है यार। देखो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूँगा यार। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रा किया है, एक ट्रायंगल ABC के नाम से, दूसरा ट्रायंगल DEF के नाम से। ये मेरे पास दो सिमिलर क्या है ट्रायंगल्स है सर। ये मेरे पास क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स। आप सोचेंगे सर यार ये सिमिलर ट्रायंगल कैसे होगा। अब गौर से सुनना, मैंने बोला था यार कि वो मतलब दो शेप, उन दोनों शेप को हम मतलब दो शेप हमारे पास है, उनको हम सिमिलर कहेंगे कब, जब उसका शेप सेम हो, यानी दिखता सेम हो। ये आप दिख रहे होंगे सर, हाँ यार ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो यार ये दिखता तो बिल्कुल सेम ही है सर। इसके बाद हमने ये चेक करना है क्या यार इसका साइड सेम है क्या। बिल्कुल भी साइड इसका सेम बिल्कुल भी नहीं है। इसका साइड छोटा है, इसका साइड बिल्कुल क्या है, दिख रहा है बड़ा है। लेकिन एक चीज़, जब भी दो फिगर आपस में क्या हो सिमिलर है तो उनके एंगल्स हमेशा सेम होना लाजमी है, ठीक है ना। जब एंगल ही सेम नहीं है तो इसका मतलब इसका जो शेप भी क्या होगा, सेम नहीं होगा। सो दो जो फिगर है उसका सिमिलर होने के लिए एंगल मस्ट बी सेम, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। सो इसके अंदर जो एंगल है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। करस्पोंडेंस एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाले एंगल इसके इक्वल होंगे, ये वाले एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे, और ये वाले एंगल इस एंगल के मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों जो ट्रायंगल है वो इक्वल यानी सिमिलर फिगर होगा कब, जब इसके इंटीरियर क्रॉसफोंडी एंगल्स ये इसके और ये इसके आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो हम कहेंगे इस शेप को, ये जो आपके पास ये शेप बना है वो क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर फिगर या सिमिलर शेप है, ठीक है सर। यहाँ तक मसला नहीं है। तो यार सिंपल बता दो तो यार इसका ना एक कोई भी आपको शेप दे, इसका साइड सेम होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। साइड छोटा हो या बड़ा हो इससे लेना देना नहीं है। अगर दो फिगर का सिमिलर होना है तो उसका एंगल मस्ट बी सेम, ठीक है सर। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। क्लैरिटी हमारे जहनों में बैठ गई है यार कि सिमिलर फिगर होता क्या है। तो हमने बता दिया वो फिगर जिसका शेप
सेम हो, बट साइज़ का सेम होना ज़रूरी नहीं है। अब दो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुनना यार। जब भी आपको दो फिगर क्या दिखे, सिमिलर दिखे, जब भी आपको दो फिगर कहे यार कि ये दोनों फिगर सिमिलर है, तो तुम लोग एक रिलेशन बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार से। इन दोनों रिलेशन के इस्तेमाल करते हुए तुम लोग ये जो 9.3 के अंदर जितने भी सवाल थे उसको फोड़ पाओगे, यानी उसको बेहतरीन अंदाज में सोल्व कर पाओगे। सुनना, अब मैंने कहा यार कि ए बी सी मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि डी ई एफ दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों है सिमिलर। ये जो सिंबल मैंने इस्तेमाल किया, ये सिमिलर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये सिमिलर क्या है मेरे पास फिगर से ये दोनों। अब मैंने कहा यार कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, मैंने कहा यार कि ट्रायंगल ए बी सी वो ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है, देन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर दो शेप्स, दो फिगर्स, दो ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या आपस में सिमिलर हो, तब क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपस में इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी कंसेप्ट को तुम लोग इस्तेमाल करके फोड़ पाओगे 9.3 के अंदर जितने भी सवाल आते वो सब, ठीक है ना। सो यार मैंने कहा ए बी सी ट्रायंगल है ना, ये सिमिलर है किसके, डी ट्रायंगल डी ई एफ के। सो देन ए बी वो करस्पॉन्डिंग साइड है किसके, डी एफ डी ई के, और ए सी जो कि करस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ के, और बी सी जो कि करस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ के। सो इनका आपस में जो रेशो है ना वो इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। दो सिमिलर जो फिगर अगर सेम हो तो ऐसा, यानी सिमिलर हो तो ऐसा परफेक्ट चीज़ है कि इनका करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशो है ना वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो लिखा मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं, इसको ध्यान में रखनी है, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। सो ए बी डिवाइड बाई डी ई, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग साइड इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, सो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सो ए बी डिवाइड बाई डी ई, ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल है किसके, आप कहेंगे सर ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ये भी इक्वल है किसके, बी सी डिवाइड बाई ई एफ के। ये जो कंडीशन है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखा है, रिलेशन लिखा है, ये बहुत ही शानदार रिलेशन है। इसको आप सवालों को सोल्व करते हुए इस रिलेशन का आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है सर। यार क्लियरली समझ में आया, इसको हम जहनों में फिट रखेंगे और जब मैं सवाल सोल्व करूँगा ना तो इसको इस्तेमाल करेंगे। गुड, अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है, सटीक आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा सर इसमें मसला नहीं है, आगे चलो। आपने एक और ट्रायंगल यहाँ पर आपने ड्रा किया, तो ये क्या सीन है, देखो यार अच्छी तरह सुनना। इसमें अगर मैं आपको सिंपल बता दूं तो मेरे पास अगेन दो ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी। देखो यार ये मेरा एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को मैंने बीच में से काटा है, बीच में एक लाइन ना, पूरा एक लाइन से बिल्कुल काट दिया इसको, कि किस लाइन से काटा, डी ई से काट दिया। यानी ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल था, मैंने डी ई एक लाइन से काटा। किस तरह काटा, मैंने ऐसे काटा, ये जो डी ई है ना ये बी सी का क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तब क्या बोला मैंने यहाँ पर, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है सर, है तो क्या हो गया, है तो क्या हो गया। अब एक यार जब एक मेरे पास एक ट्रायंगल था, अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, डी ई एक लाइन से काट दिया, एक प्लेन से इसको काट दिया। सो मेरे पास ये जो डी ई मैंने यहाँ पर किसको काटा है ना, ये इस बी सी का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो हेयर डी ई है ना, ये पैरेलल है बी सी के। इस शेप में, इस स्टाइल में, इस लुक में अगर आपको कोई ट्रायंगल दिखे, तब ये तो जाहिर सी बात आपको दिख रहा है सर जी, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर भी दो शेप बन रहे, ए बी सी, ए बी सी। आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल ए डी ई है। आप अगर इसको अलग करें तो ऐसा बनेगा यार, देखो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है सर, और दूसरा मेरे पास ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ये है। तो यार ये दोनों भी आपस में क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा ए बी सी, क्या होगा यहाँ पर, ये मैं लिखना चाहूँगा इजीली ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, आप कहेंगे सर ट्रायंगल ए डी ई के, सर ट्रायंगल ए डी ई। अगर सीन ऐसा है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कहीं पर आपको इस तरह दिखे ना, तब भी क्या है, यहाँ पर भी दो ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तब भी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये इस वक्त हो, उस वक्त होगा जब ये दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो ये इसका भी क्या होगा,
इन दोनों ट्राइंगल के भी जो क्रॉसफोंडिंग्स ना, जो क्रॉसफोंडिंग जो साइड्स है उसका रेशो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिंपल बता दूँ तो ए डी डिवाइड बाई ए बी, ए डी डिवाइड बाई ए बी इक्वल होगा किसके, ए ई डिवाइड बाई ए सी के। देखो आप दिख रहे हैं यार, ए सी ए ई डिवाइड बाई ए सी के। अगेन ये भी इक्वल होगा किसके, डी ई डिवाइड बाई बी सी के। सिंपल यार, अगर आपको इस फिगर में, इस स्टाइल में कोई फिगर दिखाई दे ना, इस लुक में कोई फिगर दिखाई दे, कोई शेप दिखाई दे, तो इसके भी जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज है ए डी डिवाइड बाई ए बी, ए डी डिवाइड बाई ए बी इक्वल होगा किसके, ए ई डिवाइड बाई ए सी के। अब इस तरह के ना आपको सवाल कहीं पर दिखे तो इन रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए तुम लोग ईजिली जो सिमिलर ट्रायंगल है उसको, मतलब सिमिलर जो फिगर्स है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं। आपको मिसाल तौर पर ऐसा होगा यार, सवाल में क्या होगा, आपको इसका लेंथ दिया होगा, इसका लेंथ दिया होगा, इसका लेंथ दिया होगा, लेकिन एक का नहीं दिया होगा। तो तुम लोग इस रिलेशन के अंदर इस पुट करके ना, इन दोनों रिलेशन के अंदर पुट करके इजीली आप उस अननोन को जो एक्स की वैल्यू हो, वाई की वैल्यू हो, उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर से आपको सिमिलर फिगर या सिमिलर जो शेप्स है उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड हो गई होगी, एक बन गई होगी, आपकी एक सोच डेवलप हो गई होगी यार कि हाँ यार ये जो सिमिलर फिगर जो होता क्या है और सिमिलर फिगर से हमने हैंडल किस तरह करनी है। जब दो फिगर आपस में सिमिलर हो तो उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन होता है, आपको एक आइडिया बन गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करनी है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आपको पता है यार, लास्ट में एक शायरी नहीं तो मज़ा क्या यार, एक शानदार हमने कंसेप्ट सीखा। इसी कंसेप्ट की जो मज़े हैं ना उसको बरकरार रखने के लिए क्या करेंगे, एक बहुत ही शानदार अंदाज में एक शायरी करेंगे। तो 2 लाइनें हैं एकदम सटीक सी, बहुत ही शानदार है, गहराई वाली है, सुनिएगा। कहते हैं यार कि जिसने जैसा समझा वैसा हूँ मैं, जिसने जैसा समझा वैसा हूँ मैं, बाकी मेरा रब जानता है कैसा हूँ मैं। क्या बोला, एक दफ़ा और समाप्त फरमाइएगा। कहते हैं यार कि जिसने जैसा समझा वैसा हूँ मैं, बाकी मेरा रब जानता है कैसा हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच।